स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हो आप सब लोग, कैसी चल रही है नीट की तैयारी? तो जो जो नीट पीवाईक्यू वाली जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसमें जो 12th का अमीन्स वाला चैप्टर है उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे वो मैं आज एमसीक्यू में करवाऊंगी आपको। फिर भी कोई डाउट रह गया उस चैप्टर में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो कांटेक्ट कर ही सकते हैं और यूट्यूब तो है ही। इंस्टाग्राम पे केमिस्ट्री वाइब्स के नाम से चैनल है मेरा, तो आप वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर भी कोई केमिस्ट्री में डाउट हो, कोई भी 11th 12th का कोई भी नीट का क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का सेशन। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। तो जो पहला क्वेश्चन है वो नीट 2017 का है। देखो क्या पूछा हुआ है। व्हेन इथेनॉल इज मिक्स्ड विद अमोनिया एंड पास्ड ओवर एल्यूमिना द फॉर्म्ड इज, मतलब द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, प्रोडक्ट आना था यहाँ पे। आप लोगों से पूछा हुआ है इथेनॉल की रिएक्शन जब हम अमोनिया के साथ कराते हैं एल्यूमिना के प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट कौन सा बनता है? बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एनसीईआरटी का ही है ये भी। करा के देखो। इथेनॉल क्या होता है हमारा C2H5OH, उसकी रिएक्शन हमें करानी है अमोनिया के साथ। अमोनिया क्या होता है NH3 और एल्यूमिना Al2O3। क्या बनेगा? चलो देखो करके देखते हैं हम लोग। C2H5OH, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे अमोनिया के साथ, ये मैंने इस तरह से लिख दिया, और Al2O3 की प्रेजेंस में। Al2O3 क्या होता है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये होता है हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब वाटर को रिमूव करेगा ये। कैसे करेगा? यहाँ से H और यहाँ से OH, ये रिमूव हो जाएगा और ये साथ में आ गया तो क्या बन गया हमारा C2H5NH2। ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है। पहला पहला ही है, ए ऑप्शन C2H5NH2, ये बन गया इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखो अगला क्वेश्चन है नीट 2015 का। क्या पूछा हुआ है? नाइट्रोबेंजीन कंबाइंस विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम टू प्रोड्यूस। जब हम नाइट्रोबेंजीन के रिएक्शन हाइड्रोजन और प्लैटिनम के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? टॉल्वीन, बेंजीन, एनिलीन या फिर फिनॉल। सिंपल है ये भी, नीट 2015 वाले एग्जाम में आया हुआ है। देखो क्या बनेगा। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है? रिंग के ऊपर NO2, उसकी रिएक्शन हमें हाइड्रोजन और प्लैटिनम के साथ करानी है। क्या प्रोडक्ट बनेगा? बना के देखो खुद से। चलो देखते हैं हम लोग। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है हमारा? ये रिंग पे ले लिया हमने NO2, इसकी रिएक्शन हमें करानी है H2 और ये प्लैटिनम के साथ। क्या बनेगा? ये दोनों ऑक्सीजन हट जाएंगे और हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ये बन गया हमारा NH2। इसको क्या बोलते हैं? रिंग पे NH2 लगा हुआ होता है तो एनिलीन। तो क्या प्रोडक्ट बना हमारा? एनिलीन। देख लो कौन सा है, ये रहा। सी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो मेन मेन रिएक्शन है ये आप लोग ध्यान रखना किसके प्रेजेंस पे कराएंगे तो क्या बनेगा। H2SO4 क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ऐसे आपको मेन मेन का याद होना चाहिए। ठीक है, तो सी आ गया इसका एनिलीन। चलो देखो अगला सवाल क्या है हमारा। इथेन अमाइन कैन बी ऑब्टेन्ड इफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हीटेड विद KOH प्लस Br2। आप किसके साथ रिएक्शन कराओगे तब इथेनामाइन बनेगा? इथेनामाइड, मिथेनामाइड, प्रोपियोनामाइड या फिर ऑल ऑफ द अबव। नीट 2017 का क्वेश्चन है ये। पहले तो ये बताओ ये रिएक्शन है कौन सी? नेम रिएक्शन है ये कोई? रिएक्शन का नेम है हमारा हाफमैन डिग्रेडेशन। कौन सी है? हाफमैन डिग्रेडेशन। इसमें क्या होता है? अमाइड से क्या बनता है हमारा? अमाइन, एमीन। पर इसमें क्या लेते हैं? जितने कार्बन इसमें होंगे ना उससे एक कार्बन कम बनता है अमीन में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसमें 3 कार्बन है तो इसमें 2 बनेंगे, इसमें 2 है तो इसमें 1 बनेगा, इस तरह से ना एक कार्बन लेस बनता है। तो आपसे क्या पूछा हुआ है? इथेन अमाइन कैन बी ऑब्टेन्ड इफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हीटेड विद। ये हमें बन गया तो ये वाला क्या होगा? एक कार्बन ज्यादा। इथेन है, यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे कितने होने चाहिए? 3।
अब 3 वाला देख लो कौन सा है, ये रहा प्रोपेनमाइड। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ गया हमारा, सी ऑप्शन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, जो कार्ब फॉर्म होता है हमारा अमीन, उसमें एक कार्बन कम होता है, तो आपसे इसका पूछा हुआ है तो एक कार्बन ज्यादा होगा, तो इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन आ गया वो आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, अमाइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमाइन्स बाय द रिएक्शन नेम्ड, पर्किन, क्लेजन, रोजनमंड या फिर हाउफमैन। नीट 2018 का क्वेश्चन है, इसके पहले वाले में ही बताया मैंने, बताओ क्या था। अमाइड से अगर हम अमाइन बनाते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन किया है अभी हमने। अमाइड से जो अमाइन का फॉर्मेशन करते हैं हम, वो कौन सी रिएक्शन होती है हमारी, हॉफमैन डिग्रेडेशन। ठीक है, और एक चीज और क्या बताई थी, जो अमीन बनता है वो एक कार्बन लेस होता है। ठीक है, तो कौन सा सही ऑप्शन आ गया हमारा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट है, हाफमैन ब्रोमाइड, हाफमैन डिग्रेडेशन, काफी बार पूछी जाती है कुछ। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा। नेक्स्ट है, रिएक्शन दे रखी है CH3CONH2 की NaOBr के साथ, प्रोडक्ट पूछा हुआ है क्या बनेगा, CH3Br, CH4, CH3COBr या फिर CH3NH2। नीट 2018 का सवाल है, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें से, ABCD में से। बताओ क्या बनना चाहिए इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो, ये हट जाएगा, CH3NH2 बन जाएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन है, ये रहा डी ऑप्शन, CH3NH2, डी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लो अगला, द अमाइन फॉर्म्ड फ्रॉम एन अमाइड बाय मींस ऑफ ब्रोमीन एंड एल्कलाई हैज, क्या होगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज दैट ऑफ अमाइड, वन लेस कार्बन एटम देन अमाइड, वन मोर कार्बन एटम देन अमाइड या फिर टू मोर कार्बन एटम्स देन अमाइड। नीट 2013 का क्वेश्चन है, देख लो सेम ही टाइप का है। अभी कौन सी नेम रिएक्शन कराई है मैंने, बताया था ना, द अमाइन फॉर्म्ड फ्रॉम एन अमाइड। अमाइड से जब अमाइन बनता है तो वो सेम होता है कार्बन का नंबर, या एक कम होता है, या एक ज्यादा होता है, या दो ज्यादा होते हैं। पहले तो ये बताओ रिएक्शन कौन सी थी, अभी देखी थी हम लोगों ने, हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या बताया था उसमें, अमाइड से जो अमाइन बनेगा उसमें एक कार्बन लेस होगा। ठीक है, तो देख लो आप कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो गए हाफमैन वाली रिएक्शन से, तीसरी बार आ रहा है क्वेश्चन नीट में, तो अच्छे से करना है इसको। तो क्या ऑप्शन हो गया इसका, बी ऑप्शन, वन लेस कार्बन एटम देन अमाइड। ठीक है, देखो अगला सवाल, एसिटामाइड चेंजेस इनटू मिथाइल अमाइन बाय हाफमैन ब्रोमाइड, हाफमैन रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट या फिर हिंसबर्ग। नीट 2015 का, अब देख लो आपके सामने ही है, कितनी बार रिपीट हो चुका है, चौथी बार आ रहा है हाफमैन वाले का क्वेश्चन। इससे पहले 3 बार ऑलरेडी करा चुकी हूँ, अब देख लो कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर हो गया इसका हमारा, ए ऑप्शन, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्या बनता है, अमाइड से अमाइन एक कार्बन लेस, अब तो याद ही हो गया होगा आप लोगों को, तो ये ऑप्शन आ गया इसका। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन नीट 2016 का है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोपेनोइक एसिड द फॉलोइंग रिएक्शन कैरिड आउट। प्रोपेनोइक एसिड की रिएक्शन SOCl2 के साथ, फिर X बनेगा, फिर NH3 से ट्रीट करेंगे तो Y बनेगा, फिर रिएक्शन करानी है हमें Br2 और KOH के साथ, फिर Z बनेगा। आप लोगों से पूछा हुआ है व्हाट इज कंपाउंड Z, जो Z प्रोडक्ट बनता है वो क्या होगा इनमें से, चलो करके देखते हैं हम लोग। प्रोपेनोइक एसिड क्या हो गया, CH3CH2COOH। ठीक है, क्या किसके साथ करानी है, SOCl2 के साथ। क्या करेगा SOCl2, OH की जगह पे Cl ऐड कर देगा, CH3CH2COCl। ठीक है, यह आ गया हमारा X। अब इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे NH3 के साथ, क्या होगा, HCl बाहर निकल जाएगा, HCl, और यहाँ का एक H निकल जाएगा, क्या बनेगा, CH3CH2CO
NH2, ये आ गया हमारा वाई प्रोडक्ट। अब इसकी रिएक्शन हमें करानी है Br2 और KOH के साथ। ये बन जाएगा हमारा CH3 CH2 NH2, ये आ गया हमारा Z प्रोडक्ट। यही पूछा हुआ था हमसे, ये रहा बी ऑप्शन, CH3 CH2 NH2, तो बी आ गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको रिएजेंट का मतलब पता होना चाहिए कि क्या रिएजेंट क्या काम करता है। SOCl2 क्या करेगा, इस OH को हटा के Cl ऐड कर देगा। NH3 क्या करेगा, ये HCl को रिमूव कर देगा, तो ये NH2 जुड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, CH3 CH2 NH2, यह बन गया हमारा Z। तो बी ऑप्शन आ गया इसका। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट यील्ड एन अमीन। नीट 2017 का है, आपसे पूछा हुआ है इन चारों में से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसमें प्रोडक्ट में अमीन नहीं बनेगा, मतलब इनमें से तीन में अमीन बनेगा और एक में नहीं बनेगा। तो आपसे आपको यही बताना है कि इसमें नहीं बनेगा। देखो रिएजेंट आप लोगों को दे रखा है, रिएक्टेंट दे रखा है, इनके प्रोडक्ट बना के देखो क्या क्या बनेंगे। ABCD में से कौन सा ऐसा है जिसमें अमीन नहीं बन रहा, चेक करके देखो। पहले वाले में देखो NH3 से है तो इसमें तो बनेगा RNH2, सेकंड में इसमें भी बन जाएगा, थर्ड में देखो, थर्ड में नहीं बनेगा। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, RCN+H2 है, इसमें RCOOH बनेगा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें भी बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों में बन रहा है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में बन रहा है, खाली थर्ड में नहीं बन रहा। तो आपसे यही पूछा हुआ है कि इसमें नहीं बन रहा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया हमारा, सी ऑप्शन। ठीक है, इसमें RCOH बनेगा, अमीन तो बन ही नहीं रहा देखो, तो सी ऑप्शन आ गया इसका। देखो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमीन। इसमें से कौन सी रिएक्शन प्राइमरी अमीन नहीं देगी, नीट 2013 का है। देखो एक बार करके, ABCD में से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो प्राइमरी अमीन नहीं देगी, ट्राई करके देखो खुद से, कौन सी नहीं देगी। पहली वाली देखो, पहली तो देगी, ये CO हट जाएगा, CH3NH2, तो पहली तो देगी। सेकंड भी देगी, इसमें भी प्राइमरी बनेगा। थर्ड में, थर्ड में नहीं बनेगा, इसमें CH3NC है ना, इसमें प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3NH CH3। फोर्थ भी देगी, इसमें भी हट के NH2 लग जाएगा। यही पूछा हुआ आपसे कौन सा नहीं देगी प्राइमरी अमीन, तो ये वाला सी ऑप्शन नहीं देगा, इसमें प्राइमरी अमीन नहीं बन रहा, तो सी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो अगला सवाल क्या है हमारा, सॉल्युबिलिटी ऑफ इथाइल अमाइन इन वाटर इज ड्यू टू। इथाइल अमाइन की सॉल्युबिलिटी वाटर में क्यों होती है, इसका रीजन क्या पूछा हुआ है। लो मोलिकुलर वेट, इथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन इथाइल अल्कोहल, इस वजह से। सी ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, या फिर बीइंग अ डेरिवेटिव ऑफ NH3। क्या रीजन होगा इसका, इथाइल अमाइन क्या होता है हमारा C2H5NH2, इसकी वाटर के साथ क्यों होगी सॉल्युबिलिटी, क्यों होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा हमारा सी ऑप्शन। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आप लोगों से, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इन चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा, अमोनिया, एनिलीन, मिथाइलअमीन, या फिर एन मिथाइल एनिलीन। पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लो सबका क्या क्या होता है। अमोनिया क्या होता है, NH3, एनिलीन सॉरी रिंग के ऊपर NH2, मिथाइलअमीन, एन मिथाइल एनिलीन। कौन सा होगा,
स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा हुआ है, ये तो इस पे लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में होगा इसके साथ, ये भी सेम ऐसे रहेगा। बाकी बचे हमारे पास अमोनिया और मिथाइलमीन, इनमें से कौन सा होगा स्ट्रॉन्ग? ये वाला मिथाइलमीन वाला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा वो आएगा सी ऑप्शन, मिथाइलमीन होगा स्ट्रॉन्ग बेस इन चारों में से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर ऑफ 3 अमीन्स एंड अमोनिया इज। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बेसिक करेक्टर का अमीन्स और अमोनिया में, क्या होगा एबीसीडी में से डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक करेक्टर का। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखना, इसका ऑर्डर किस तरह से होता है। इसमें आता है सबसे पहले अमीन्स का, फिर अमोनिया का, और लास्ट में आता है हमारा एनिलीन का। ठीक है, ये ध्यान रखना, अमीन अमोनिया एनिलीन, आप कैसे भी ट्रिक बना के याद रख लेना इसको, अमीन अमोनिया एनिलीन। देख लो कौन सा है, एनिलीन लास्ट में आएगा, ये रहा अमोनिया, ये दोनों अमीन्स आ गए, ये रहा बी ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ गया वो है हमारा बी, बी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन एंड अमीन इज ट्रीटेड विद। मस्टर्ड ऑयल जो रिएक्शन है उसमें अमीन को किसके साथ ट्रीट किया जाता है? Na C2H5OH के साथ, SnHCl के साथ, CS2 के साथ, या फिर K2Cr2O7 या H2SO4। नीट 2014 का क्वेश्चन है, ये मस्टर्ड ऑयल वाली रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी 3-4 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। किसके साथ ट्रीट करते हैं हम अमीन को? CS2 के साथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा CS2, साथ में लेते हैं HgCl2, क्या बनता है? एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, तो सी ऑप्शन आ गया इसका। देखो अगला सवाल है, व्हेन प्राइमरी अमीन इज हीटेड विद CS2 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस मर्क्यूरिक क्लोराइड इट गिव्स आइसोथायोसाइनेट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज। क्या बोलेंगे इसको? हाफमैन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन, मस्टर्ड ऑयल, या फिर पर्किन रिएक्शन। प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करानी है हमें CS2 के साथ, साथ में मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2, और क्या बनेगा? आइसोथायोसाइनेट। देख लो फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पहले वाला भी यही वाला क्वेश्चन था, इसी रिएक्शन का था। क्या बनता है हमारा? आइसोथायोसाइनेट। कौन सी रिएक्शन है? मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, सरसों के तेल जैसी स्मेल आती है इसमें से, आइसोथायोसाइनेट में से। तो इसका सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन तो हम यहीं पे पूरा करते हैं। इसमें आपको इस पूरी वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर भी आपको कोई अलग से टॉपिक समझना है केमिस्ट्री में, वो भी आप मुझे बता देना, मैं उसी का वीडियो अपलोड कर दूंगी नेक्स्ट। फिर बाकी जो लाइन वाइज सीरीज चल रही है हमारी नीट PYQ की, वो तो कंटिन्यू रहेगी। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलो बाय।